शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में प्रवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से ब्रैकेट में लिखे गया और शाहाबाद जिलों से प्राप्त। गया और शाहाबाद जिलों से प्राप्त। माने ये अभिलेख कहाँ से मिले हैं? हाँ, शाह अभिलेखों, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कुछ अभिलेखों से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त, कुमारो गुप्त नाम मिलता है ना। ठीक है, कृष्णगुप्त सही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णगुप्त को अपसड़ कृष्णगुप्त को अपसड़ लेख नवादा में मिला है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नवादा। अपसड़ लेख में इसे असंख्य शत्रुओं का विजेता तथा अच्छे वंश ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए, अच्छे वंश का कहा गया है। अच्छे वंश का कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षगुप्त कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी था। हर्षगुप्त कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी था, जो हुनों से लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, जीवित नाम है, जीवित गुप्त हर्षगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। जीवित गुप्त हर्षगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसे राजाओं का सिरमौर कहा गया है। उसे राजाओं का सिरमौर कहा गया है। कंटिन्यू, यह अपने शत्रुओं के लिए महाज्वर माने बुखार, यह अपने
शत्रुओं के लिए महाज्वर था। यह अपने शत्रुओं के लिए महाज्वर था। हाँ? सिरमौर माने सबसे श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारगुप्त जीवित गुप्त का पुत्र, कुमारगुप्त जीवित गुप्त का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त जीवित गुप्त का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी था। कंटिन्यू, वह अपने वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। वह अपने वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। वह अपने वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इसने इस वर्मन को पराजित किया। इसने इस वर्मन नाम है, इस वर्मन को पराजित किया। इस वर्मन को पराजित किया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार प्रयाग तक कर दिया। अपने साम्राज्य का विस्तार प्रयाग तक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर गुप्त कुमारगुप्त का पुत्र। दामोदर गुप्त कुमारगुप्त का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। दामोदर, बड़ी राजा हुआ इसमें बाप। दामोदर गुप्त कुमारगुप्त का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। कंटिन्यू, कुमारगुप्त का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। इसने मौखरी नरेश, मौखरी वंश है, आगे पढ़ाएंगे, अभी इतिहास में आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। इसने मौखरी नरेश, एक मिनट रुकिए, सर्ववर्मन नाम है, सर्ववर्मन मौखरी नरेश सर्ववर्मन को परास्त कर, एक मिनट रुकिए, सौरवर्मन को जगह से कर दीजिए। सौरवर्मन से परास्त हुआ तथा उसे सर्ववर्मन से परास्त हुआ तथा उसे मगध क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा, तथा उसे मगध क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। उसका साम्राज्य पश्चिमी मालवा में सिमट कर रह गया। उसका साम्राज्य पश्चिमी मालवा में सिमट कर रह गया। पश्चिमी मालवा में सिमट कर रह गया। नेक्स्ट पॉइंट, महासेनगुप्त दामोदर गुप्त का पुत्र। महासेनगुप्त दामोदर गुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। दामोदर गुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, जिसके अधीन केवल पश्चिमी
मालवा ही रह गया, जिसके अधीन केवल पश्चिमी मालवा ही रह गया। इसके दोनों पुत्र ब्रैकेट में लिखिए कुमारगुप्त एवं माधवगुप्त। इसके दोनों पुत्र कौन कौन? कुमारगुप्त एवं माधवगुप्त, ब्रैकेट बंद। हर्षवर्धन, इसके दोनों पुत्र हर्षवर्धन, कौमा दीजिए, जो उसका ममेरा भाई था, कौमा, फिर कौमा दीजिए, जो उसका ममेरा भाई था, के दरबार में चले गए, अंततः गौड़ के शासक, गौड़ प्रदेश था बंगाल में, गौड़ के शासक ने बिहार के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। बिहार के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। एंड लास्ट पॉइंट एक लिखिए, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक, सब जल्दी मिलेगा ना, क्योंकि इतना लामा है उन्हें छिटा गया सब ना, छोटे छोटे क्षेत्र पे शासन करने लगा, तो अंतिम शासक ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। बट अगर कहीं बीपीएससी पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? लिखिए परवर्ती, कौन सी बोले हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक, हाँ, जीवित गुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय का कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने 725 ईस्वी में वध कर, 725 ईस्वी में वध माने हत्या, वध कर मगध पर नियंत्रण कर लिया, मगध पर नियंत्रण कर लिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग चेंज, पाल वंश। पाल वंश, बिहार में पाल वंश लिखिएगा। हर्षवर्धन के, पहले दो लाइन लिखिए ऐसे ही, तो पॉइंट में कर लीजिए, पॉइंट में भी इसको। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात, हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में, 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में, 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ। पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, पाल वंश का संस्थापक बिल्कुल गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने शीघ्र ही बिहार में अपना शासन स्थापित कर लिया। शीघ्र ही अपना शासन स्थापित कर लिया। इसने ओदंतपुरी
उदंत भी लिखा मिलेगा, हाँ, ओदंतपुरी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वर्तमान बिहार शरीफ, वेरी गुड। इसने ओदंतपुरी में एक मठ, ओदंतपुरी में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल, गोपाल को वहां लिखे ना, गोल घेर लीजिएगा घरे, ठीक है, रेड पेन से, हाँ। नेक्स्ट लिखे, धर्मपाल गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। धर्मपाल गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने कन्नौज संघर्ष में भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज पर अधिकार के लिए। इसने कन्नौज संघर्ष में भाग लिया था तथा कन्नौज संघर्ष में भाग लिया था तथा इंद्रायुद्ध को परास्त कर, इंद्रायुद्ध को परास्त कर इंद्रायुद्ध को परास्त कर चक्रायुद्ध को वहां का राजा बनाया। चक्रायुद्ध को वहां का राजा बनाया तथा उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की। उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की। इसने कंटिन्यू लिखिए, इसी में एक लाइन में लिख दीजिए, एक पैराग्राफ मैंने एक पॉइंट में। इसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में सोमपुरी में विहार का निर्माण करवाया तथा नालंदा महाविहार को 200 गांव, 200 नालंदा महाविहार को 200 गांव के राजस्व, 200 गांव के कमाई, 200 गांव के राजस्व दान में दिया। 200 गांव के राजस्व दान में दिया। नेक्स्ट पॉइंट, देवपाल पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। देवपाल पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, जो धर्मपाल का उत्तराधिकारी था, जो धर्मपाल का उत्तराधिकारी था, जो धर्मपाल का उत्तराधिकारी था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद
इसकी मृत्यु के बाद मिहिर भोज मिहिर भोज मिहिर भोज मिहिर भोज और महेंद्रपाल मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासन काल में प्रतिहारों ने पुनः पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। प्रतिहार वंश है। हाँ, प्रतिहार गुज्जर लोग थे वो लोग। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। इसके बाद महीपाल प्रथम। हम चाह रहे हैं कि हर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा लिखा दे कि कहीं से सवाल ही तो भागे। तो इसके बाद महीपाल प्रथम शासक हुआ। महीपाल प्रथम शासक हुआ जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। द्वितीय संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। महीपाल प्रथम के उत्तराधिकारी कमजोर एवं अयोग्य थे। महीपाल प्रथम के उत्तराधिकारी कमजोर एवं अयोग्य थे, जिसका लाभ उठाकर सेन शासकों ने उत्तरी बिहार एवं बंगाल तथा गढ़वालों ने गया एवं शाहाबाद के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। गयाबाद के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट। पाल वंश की समाप्ति के बाद बिहार के बेगूसराय तथा मधेपुरा क्षेत्र में भट्ट कबीलों ने सत्ता स्थापित कर ली। भट्ट कबीलों ने सत्ता स्थापित कर ली। नेक्स्ट पॉइंट। पाल वंश का अंतिम महान शासक था।
पाल वंश का अंतिम महान शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, 12वीं शताब्दी के अंत तक 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों का आगमन शुरू हो गया था। बिहार में तुर्कों का आगमन शुरू हो गया था। 1203 ईस्वी में 1203 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। इसमें विदेशी लोग मुख्यतः तिब्बती विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इसमें विदेशी लोग मुख्यतः तिब्बती विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तिब्बती विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के अभियानों के आक्रमण के बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामीन तिब्बत से बिहार आए थे। चलिए, पाल वंश का अंत करा के बहुत आगे तक ले गए। अब हम लोग इसी बीच एक छोटे से क्षेत्र मिथिला में एक वंश है कर्नाट वंश, उसका अध्ययन। हेडिंग दीजिएगा पहले, मिथिला के कर्नाट वंश। आज रहने दीजिए, सोमवार के दिन मिथिला का कर्नाट वंश होगा।